आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र ने एक सब्जेक्ट में फेल होने पर अत्यधिक नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। अन्य छात्रों ने विभाग की अध्यक्ष पर आधा दर्जन छात्रों को व्यक्तिगत खुन्नस करने के आरोप लगाया। छात्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। छात्रों ने एक अध्यक्ष मैडम को हटाने और फेयर कमेटी गठित कर जाँच करने की मांग की है। देखिए, मेरा नाम अख्तर अली है, मैं आरडीए का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये वजह एक लड़का है जिसने सुसाइड किया है, जिसका नाम है अरशद, जो 20 बैच का है और उसका सप्ली आई थी, एग्ज़ाम हुआ था फाइनल ईयर का, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट है, जो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, पीडियाट्रिक। उसमें सप्ली आई, फिर उसने एग्ज़ाम दिया, सुपर सप्ली आई, मतलब ईयर बैक लग गया है उसका। ठीक है, उसने मैडम से रिक्वेस्ट भी की थी कि मैडम हमें पास कर दिया जाए, और वो बहुत अच्छा लड़का है पढ़ने में। लेकिन जो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट है वो सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। मेडिकल के 18 सब्जेक्ट में वो पास है, लेकिन वो सिर्फ पीडियाट्रिक सब्जेक्ट में फेल है। इसका रीज़न ये जाता है कि सिर्फ मैडम ने पर्सनली टारगेट करके उस लड़के को फेल किया है, और एक लड़के को नहीं, उन्होंने 7 लड़के को पर्सनली टारगेट के फेल किया है। और ऊपर से जिसने सुसाइड किया है उसका नाम अरशद है, और दूसरा लड़का है जो सुसाइड किया है, प्रयास किया है, सुसाइड का प्रयास किया है। ठीक है, और जो दूसरा लड़का है जो प्रयास कर रहा था और बात कर रहा था कि हमें रात हम 3 बजे उन सबके साथ बैठे थे, 1 बजे से लेकर 3, उनको हमने काउंसिल भी किया कि ऐसा कदम ना उठाया जाए, उन लोगों से ना लिया जाए। और कहते हुए एक लड़का समझ भी गया, लेकिन फिर भी उनके ये शाम में भी आया तो हमारे जीवीएम मीटिंग में मुलाकात हुई और बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन ये टेंडेंसी कब आ जाती है सुसाइड की, हम बता नहीं सकते हैं। तो क्या इन्होंने खाया था? इन्होंने क्लोनाज़ेपाम खाया था, 0.5 mg का 20 टैबलेट खाया था। अभी क्या क्या हालत क्या है? अभी तो हालत जो हमारे डीन सर ने बताया कि ठीक है, सब स्टेबल है, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। आपने बता दी कि जो एमबीबीएस के छात्र हैं, इनकी सप्ली आई थी एक सब्जेक्ट में, तो मैडम ने आपसी किसी बात को लेकर उनको इसमें फेल हाँ, किया? किसी बात को, कोई वीडियो कोई रिलीज हुआ था, मैडम ने इसके चक्कर में पर्सनली बच्चों को टारगेट कर दिया। अब मैडम ने जिसका वाइवा लिया है ना 7 बच्चों का, उसके तो 6 बच्चों का फेल किया मैडम ने। आपके किस तरह आपकी बातचीत हुई है, क्या डिमांड? हमारी डिमांड है कि मैडम का रेजिग्नेशन हो यहाँ से, मैडम चेयरमैन नहीं रहेंगी, एक पर्सनल इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाए वाइस चांसलर के थ्रू, और इंक्वायरी फेयर हो बिल्कुल, और मैडम पे एक्शन लिया जाए कि वो, क्योंकि वो यूजी में भी सप्ली लगाई और पीजी में भी जो पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम होता है उसमें भी 15 में से 5 बच्चों की सप्ली लगाई थी मैडम। क्या नाम? मैडम का नाम है प्रोफेसर ज़ेबा ज़काउल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अख्तर अली, वाइस प्रेसिडेंट आरडीए। मामला ये बताया गया है कि एमबीबीएस फाइनल ईयर के कुछ लड़के एक पीडियाट्रिक्स का कोई पेपर होता है उसमें फेल हो गए हैं, करीब 7-8 लड़के। और जो सप्लीमेंट्री रिवैल्यूएशन हुआ उसमें भी जैसा कि हमको बताया है उसमें भी वो फेल हो गए हैं। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जो इवैल्यूएशन यानी कॉपी एग्जामिन की गई वो सही एग्जामिन नहीं की गई है, और सही न होने की वजह से इसका इम्पैक्ट और असर उनके करियर पे पड़ रहा है। क्योंकि ये सब फाइनल ईयर के हैं, आगे चल करके इनको पीजी का एग्ज़ाम देना है, तो इन सारी चीज़ों पे उसका असर पड़ेगा, इससे उनके करियर पे एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए उन लोगों की, इन लड़कों की डिमांड है कि जो उनकी ग्रीवांसेज है उसका नोट लेते हुए एक इंक्वायरी कमेटी बन जाए, और इंक्वायरी कमेटी टाइम बाउंड हो जाए ताकि जल्द से जल्द वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दे, और उसके हिसाब से उनके साथ जो इंसाफ है वो इंसाफ हो जाए। जो आत्महत्या करने की कोशिश की, इसका नाम क्या है और कहाँ करेंगे? और देखिए, आत्महत्या तो नहीं, उसने कुछ स्लीपिंग पिल्स खा लिया है। अब मेडिकली उन पिल्स को क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसको खा लिया है, और उसी की वजह से वो यहाँ पर एडमिट है, ले आया गया है, उसका इलाज चल रहा है, और कोई ऐसी बात नहीं फिलहाल खतरे से। मेडिकल अरशद हयात जैसा कि मुझे याद पड़ा, अरशद हयात बता। ये तो यूनिवर्सिटी का रहने वाला है, उनका स्टूडेंट है, अब घर का पता नहीं मालूम। पूरे डॉक्टर इस टाइप पे गए हुए, फिर उनका इलाज कौन कर रहा? उसका वो खुद डॉक्टर है, वो हो सकता खुद ही कर रहा हो, उसके साथी हैं जो क्लासमेट है, रूममेट है, हॉलमेट्स हैं,
तो वो अपने लिमिट में उसको कर रहे हैं। सर, वो क्या खुद ही डॉक्टर डॉक्टर है, उसके क्लासमेट खुद डॉक्टर है। छात्रों का कहना ये है सर कि उन्हें फेल कर दिया गया जानबूझकर। कई छात्र इसमें हाँ, डिप्रेशन में हाँ, देखिए ये एक आरोप है। आ, उनका ये आरोप है कि उनकी जो कापियाँ चेक हुई हैं, उनके जो एग्ज़ाम की कापियाँ चेक हुई हैं, वो उनके हिसाब से सही नहीं। तो एक आरोप है और उस आरोप की बुनियाद पर ही उन लोगों ने ये डिमांड किया है कि एक फेयर इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाए और कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाए ताकि चीज़ें सर, सामने आ एमबीबीएस जाए। के छात्र स्लीपिंग टैबलेट है, ये तो कहीं ना कहीं एमयू एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। और देखिए अब ये तो सब जांच का विषय है कि उनके मन में क्या चल रहा है। इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। सरेदस जो हमारे सामने चीज़ें हैं वो ये है कि उसने स्लीपिंग पिल्स ले लिया, उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई है और उसको मेडिकल लाया गया है और उसी के एतबार से जो उसका इलाज हो सकता है, इलाज जो उसके साथी हैं वो सब कर रहे हैं। चेयरमैन पे सर गंभीर आरोप लगाए गए, चेयरमैन के चेयरमैन पर लगा रहे छात्र के द्वारा उन्हें सस्पेंड करने की मांग की। देखिए ऐसा है कि जब आ, कोई डिमांड होती है, कोई बात होती है, किसी चीज़ को लेकर के कोई असंतोष होता है तो उसमें बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं। इसी वजह से एक कमेटी या इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है ताकि दोनों पक्ष की बातों को सुन करके और कमेटी अपना एक इंडिपेंडेंट और फेयर इंक्वायरी रिपोर्ट दे दे ताकि जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है या डोमेस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही फैसला ले सके। तो अब ये तो दोनों पार्टी के जो इंक्वायरी कमेटी सुनेगी और उसके ऊपर उनसे जो बात अगर कोई कह रहा है तो उसके सपोर्ट में सबूत भी मांगा जाएगा। अगर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी तो जो इंक्वायरी में आएगा, रिपोर्ट जो आएगी उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अपना फैसला आगे लेगी। कोई सी बात नहीं है। छात्र की इस समय स्थिति क्या बनी? और छात्र मेरे हिसाब से तो ठीक है। अब मेडिकली तो खैर डॉक्टर बताएंगे कि क्या है, लेकिन मैं जो देख कर आया हूँ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, स्टेबल कंडीशन में है। स्ट्राइक पे जाने का क्या मतलब है सर, डॉक्टर का क्यों गए? और देखिए ऐसा अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नाबालिग भाई बहन को लाठी डंडों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, गांव में छुट्टी पर आए दबंग पुलिस कर्मियों ने कुत्ते के विवाद को लेकर 2 बच्चों को बेरहमी से लात, घूंसों और डंडों से पीट दिया। दरोगा और सिपाही की मारपीट के कहर से नाबालिग भाई को बचाने आई बहन को भी उन्होंने नहीं बख्शा। वहीं नाबालिग भाई बहन को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। अलीगढ़ के अतरौली कोतवाली क्षेत्र के कुंजलपुर गाँव का मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी की मंडल मंत्री और कोल विधानसभा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संयोजिका राजकुमारी के गोदाम में 50 कुंटल गेहूं चोरी हो गया। ये गेहूं गरीब बेटियों की शादी के लिए जुटाया गया था, जिसे शादी समारोह में कन्यादान, दावत और सहायता के लिए उपयोग किया जाता था। राजकुमारी ने बताया कि ये गेहूं उन्होंने स्वयं किसानों से खरीदा था और गोदाम में सुरक्षित रखा गया था, लेकिन जब वो सुबह करीब 4 बजे गोदाम पहुंची तो देखा कि ताला टूटा हुआ है और सारा गेहूं गायब है। उन्होंने तुरंत मंडराग थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पीड़िता का आरोप है कि उन्होंने टेम्पो नंबर और संदिग्ध व्यक्तियों के नाम तक पुलिस को सौंपे, बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल उठता है, जब एक महिला नेता और सामाजिक कार्यकर्ता की आवाज नहीं सुनी जा रही तो आम जनता का क्या होगा? क्या गरीब बेटियों के हक की चोरी भी सिस्टम यूं ही चुप रहेगा? मेरा नाम ब्रजमोहन उपाध्याय है, नगला मंदिर से हैं। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विधानसभा कोल संयोजक हैं। मैडम संयोजक हैं, मैं सह संयोजक हूँ। हम लोग कन्याओं की शादी विवाह में पैसे से सामाजिक एक गरीब असहाय जनसहयोग समिति चलाते हैं। उसके माध्यम से हमने गेहूँ खरीदते हैं। उन बेटियों के कन्यादान के रूप में उनके बारातियों के स्वागत के लिए हम लोग दावत के लिए गेहूँ, आटा पिसवा के अन्य सामान दिया करते थे। आज हमारे इस गोदाम में जहाँ 50 कुंतल गेहूँ भरा हुआ था, उसमें ताला तोड़कर अज्ञात लोगों ने 50 कुंतल गेहूँ चोरी कर लिया है। हमें बहुत पीड़ा है कि हम समाज की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। उसमें अज्ञातों के खिलाफ एक तहरीर दी थी हमने थाना में, थाना मंडराग के अंतर्गत, उसमें कार्रवाई वो कर रहे हैं। अब क्या सुनिश्चित करेंगे वो अभी हमें जानकारी नहीं है। लोगों को चिन्हित करके जी हमने कुछ लोग शंका के आधार पर उन्हें चिन्हित करके बताए थे, लेकिन उनके खिलाफ भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
हम ये चाहते हैं बिल्कुल सत्यता के आधार पर जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और इस समय योगी जी के माध्यम से ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, उसी के अनुसार इन्हें परिणाम के अनुसार उन्हें परिणाम मिलना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की मंडल मंत्री हूँ, कोल विधानसभा की संयोजक हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं गेहूँ खरीदे थे मैंने, और मैं बेटियों की शादियों में या पैसे से मदद कभी या गेहूँ से पिसवा के रख लेती, शादी ब्याह होते थे बेटियों के, उसमें मैं मदद करती रहती थी। और मेरे यहाँ आई हूँ मैं, तो मेरे गोदाम में से गेहूँ खाली हैं पूरे। 50 कुंटल गेहूँ था, 50 कुंटल किसानों से गेहूँ खरीदा था मैंने। और जब मैंने 4 बजे आके देखा है 5 बजे, तो मेरा गेहूँ गोदाम खाली है और मुझे पता नहीं चली है गेहूँ का कौन ले गया। अज्ञात में FIR भी कर दी है। अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस को नाम भी पता चल गई, टम्पू का नंबर भी दे दिया, टम्पू वाला की पता चल गई, लोगों के नाम भी पता चल गए। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इतनी ढील छोड़ रही है कि इतना होना नहीं चाहिए। हम नेता होके भी कुछ भी नहीं हो पा रहा। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा गेहूँ मिले और मेरी कार्रवाई करी जाए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के मडराग थाना क्षेत्र के बड़ौली फतेह खां गांव में ठेकेदारी को लेकर हुए विवाद में फायरिंग की घटना सामने आई है। इस घटना में 3 लोग छर्रे लगने से घायल हो गए हैं। घायलों में एक ठेकेदार, एक चौकीदार और एक मजदूर शामिल है। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि विवाद मिट्टी भराई के ठेके को लेकर हुआ। घायल मजदूर ने बताया कि वे लोग एक गोदाम में मिट्टी भरने का काम कर रहे थे, जो अब उनके पास ठेके के रूप में है। इससे पहले ये ठेका किसी और के पास था। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुराने ठेकेदार पक्ष के लोगों ने आकर अचानक उन पर फायरिंग शुरू कर दी और उनके पास मौजूद नकदी भी लूट ले गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ितों ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी है और मामले की तहरीर दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। बड़ौली फतेह का घटना से हमारे मिट्टी का काम करते हैं हम। यति में हमें परसों झगड़ा हुआ, रात आज ने गोली मारी है हमें। यति है एक लालू बिचौला को, एक जफर है यहाँ को, दौल्ला को। किसकी गोली मारी है? मेरी मारी है। हम 2 लोग और साथ हैं, तीन के। दोनों के क्या नाम है? एक उन्होंने पिन्नी मिलाई नाम है, पिन्नी, और एक चौकीदार है, उनके नाम की पता नहीं है। तो कारण क्या रहा जो उन्होंने फायरिंग की है? मिट्टी का काम कर रहे हैं हम पहले वहाँ में, फिर उन लोगों ने करो, फिर हम पे आओ, इसी वजह से छिड़के। तो मिट्टी का क्या बना रहे थे आप? कोई गोदाम था क्या? गोदाम है हल्दीराम। अच्छा, गोदाम बनना था। हाँ। उसमें मिट्टी का ठेका वगैरह लिया? हाँ, ठेका लग कर। तो ये लोग जो फायरिंग करने वाले थे काय पर आए थे? जी मोटरसाइकिल पे आई। कितने लोग थे? आधे 10-15 लोग। 10-15 लोग मोटरसाइकिल। क्या राउंड करीब फायरिंग हुई करीब? 5-6 गोली मारी हमने। 5-6। तो ये आपके छर्रे लगे हैं, गोली लगी है? अब 2 लोग देख लो, आपके साथ है, गोली लग रही है। गोली और अन्य और 2 लोगों की भी लगी है? हाँ, 2 लोगों को लगी है। एक चौकीदार है, एक जो इनके 4 दिन काम चल रखा हुए हैं, पिन्नी मिलाई दौल्ला के। अचानक आप बैठे थे वहाँ? हाँ, बैठे हम तो वहाँ। आते से उन्होंने आते ही फायरिंग करी है। वो क्या काम करना नहीं देना चाह रहे आपको? काम नहीं कर अंदर है। मिट्टी का काम? हाँ। मिट्टी का क्या काम कर रहे थे? भराव कर रहे हैं उसमें। हाँ, जो गोदाम बना रहे हैं उसमें भराव कर रहे हैं। तो गोदाम उनका है क्या? नहीं, गोदाम अलीगढ़ के लाला है, इंदर लाला उनका है। वो अवैध तरीके से काम नहीं चाहते आपका? नहीं, हमारे पास तो परमिशन है। परमिशन से आप काम कर रहे हैं? हाँ। और भी लोग थे आपके साथ में? हाँ, शिवा भैया हैं। नहीं, जब वो फायरिंग हुई और भी लोग थे आपके साथ मौजूद? 4-5 जने हम। तो सिर्फ गोली 3 लोगों की? 3 लोगों की लगी है। पुलिस आई? पुलिस नहीं आई। बाद में हम जब मुझे चौकीदार ने फोन करा, जब पुलिस आई है। आपके क्या गोली लगी है? अब मेरे 20-22 छर्रा लग रहे हैं आपके। और जो आपके साथ वाले उनके? 7 के लग रहे हैं। छर्रे लगे सबके? गाड़ी में 3 लाख कहाँ पर एडमिट हैं? गाड़ी में कोई पैसा वैसा? हाँ, गाड़ी में पैसे थे। ईको है, XUV कार है। कितने पैसे? उसमें 3 लाख रुपए कैसे रखो। क्या हुआ वो? सब लूट ले गए। लूट कर ले गए? हाँ, एक प्रधान जी का मोबाइल है। प्रधान जी का मोबाइल? हाँ। तो लूटने को उद्देश्य से आए थे या काम रोकने को उद्देश्य से? पता नहीं सर। लूट के भी ले गए, गोली भी चलाई? गोली भी चलाई है। पहले गोली चलाई है, बाद में लूटे। आपने शिकायत करी थी पुलिस से इसके अंडे की पूरी? हाँ, गई हम। पुलिस आई मौके पर? हाँ, आई। अब कहाँ पर आए हो? अब यहाँ पे आए हैं मेडिकल। पुलिस लाई है? हाँ। पुलिस आई है आपके साथ? हाँ, पुलिस आई है साथ।
3 लोग हैं। हाँ जी, सुनने में आया था कि वहाँ पर कोई गोलीबारी हुई है जिसकी वजह से 3 लोग जो है जिनको गोली लगी थी, जिनके शरीर में एग्जामिन करने के बाद छोटे छोटे निशान थे, जो कि एक्सरे से ही क्लियर हो पाएगा कि उनके अंदर छर्रे हैं कि नहीं। उन लोगों के द्वारा बताया गया सर को फायरिंग हुई थी। जी जी, उन लोगों के द्वारा बताया गया कि उन पर गोलीबारी हुई है। ये पुलिस के जरिए लाया गया था। जी, पुलिस द्वारा लाया गया था। कितने लोग थे सर? 3 लोग थे। क्या नाम थे सर? एक का नाम बबलू था, एक का नाम हरी सिंह और एक का नाम अली खान। आपने उनको सर रेफर किया या क्या किया? उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया था ताकि उनके एक्सरे वगैरह और जो है सर्जन का ओपिनियन हो सके। क्या नाम है? डॉक्टर गजेश। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना रोरावर्ग क्षेत्र के जलालपुर चौकी के पास नवमान कॉलोनी में सरकारी ठेकेदार ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर इलाका पुलिस एफएसएल टीम के साथ पहुंची और जांच पड़ताल कर शव कब्जे में लिया। रोरावर्ग थाना इलाके के नवमान कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। वहीं परिवारजनों का कहना है कि गृह कलेश के चलते आत्महत्या कर ली है। क्या नाम है दादा आपका? प्रदीप सिंह। कहाँ के निवासी हैं आप? वैसे तो गोंडा के हैं पर यहीं से गांव में रहते हैं। अच्छा, आज ये क्या घटना हुई है? घटना हुई है भैया, ये आत्महत्या कर ली है। बताइए, रात में दारू पी के ड्रामा करते रहे, फोन वोन भी करे कहीं कि अपने रिश्तेदार है, तो सब यही समझते रहे कि ये तो आए दिन को ड्रामा है, तो काउ ने सीरियसली ना ले। तो क्या गृह क्लेश के चलते आत्महत्या करी है? हाँ, घर में ही कर ले। सो शराब ही है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि शराब पी। कौन सी कॉलोनी लगती है ये? नवमान है, नवमान वृंदा हॉस्पिटल नादा। थाना क्षेत्र कौन सा है? रोरावर्ग। पुलिस क्या चौकी जलालपुर। आपको क्या लग रहा है देखकर? नहीं, आत्महत्या आई है। गेट बंद है, पुलिस के सामने गेट खुले हैं, सब कुछ पुलिस ने ताले वाले। कितनी उम्र होगी लगभग इनकी? 42 साल 43 साल हो गए। धन्यवाद। दादा क्या नाम है आपका? भीमसेन। कहाँ के निवासी हैं आप? खिड़कपुर जोशिया। अच्छा, आज क्या घटना हुई है यहाँ नवमान कॉलोनी में? मैं आया भाई साहब काम से जी। और गए तो और कुछ के तो जब मैं गोली मार दूँगा जी। अब मैं आया तो बोलो हमारे भान जो है अलवर को वापस करो ये फोन, रुमानी मुँह पकड़ मामा ऐसे एक बार गोली मार लेंगे। जब मैं आया हूँ फिर तो मैं खून दिखने बाहर। तो आपको किसके द्वारा सूचना मिली थी? हाँ, भान जो है हमारा। कहाँ रहते हैं? अलवर। क्या नाम था आपके बेटे का? नंबर के। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।